हेलो गाइस। मैं अजय एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एटीसी पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह हम इन सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आपके सामने ये दिख रहे हैं ना। इस एक एक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो पर। कोशिश करेंगे कि यह सारे जो मैंने लिखे हुए हैं इन सब को मैं एक ही वीडियो में डिस्कस कर पाऊँ। अगर ऐसा होता है कि एक वीडियो में ये कवर नहीं हो पाते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ जाएंगे, मगर कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से सीखें, काफ़ी बेसिक लेवल से सीखें, क्योंकि जो एक बिगनर हैं उनके लिए यह सीखना काफ़ी सही रहे। मेरा उद्देश्य भी यही है कि जो लोग अभी एक्सेल में काफ़ी नए हैं, उन्होंने एक्सेल अभी देखा नहीं है, उनके फीचर्स, फॉर्मूलाज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वह एक-एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से बेसिक टू एडवांस तक किस लेवल तक सीख सकते हैं, उस चीज़ के हम बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? पहले हम देख लेते हैं कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक्सेल में पहले हम देखेंगे फॉर्मूलाज एंड फंक्शन, फिर सब्सट्रैक्ट का फॉर्मूला देखने वाले हैं, फिर मल्टीप्लाई का फॉर्मूला देखने वाले हैं, फिर हम डिवाइड का फॉर्मूला देखने वाले हैं, फिर रूट स्क्वायर रूट को किस तरीके से फॉर्मूले के किस तरीके से उसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है? फिर हम देखने वाले हैं परसेंटेज। फिर हम अपनी तरफ से कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो उसको नाम किस तरीके से दिया जाता है वह भी हम सीखने वाले हैं। और फिर हम डायनेमिक नेम्ड रेंज, जैसे कि हमने कोई भी सिलेक्ट कर लिया और हम उस पे कोई नेम हम हमने जो नेम दिया है फॉर्मूले को हम उसको लिखते हैं और वो नेम के जरिए से ही हमारा फॉर्मूला जो हमारे द्वारा बनाया हुआ है वो वहाँ पर अप्लाई हो जाए। फिर हम पेस्ट ऑप्शन को देखने वाले हैं, क्योंकि पेस्ट में काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। किस तरीके से सिंपल पेस्ट किया जाता है, किस तरीके से एडवांस पेस्ट किया जाता है, उसको भी देखने वाले हैं। फिर हम स्टेटस बार के एडवांस फीचर्स को भी देखने वाले हैं। क्विक ऑपरेशंस एंड न्यू इक्वल टू सीएम इंचेस एंड डिस्काउंट। देखिए इतने सारे टॉपिक आज हम सीखोगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छा भी लगेगा। बस आप एक वीडियो को पूरा देखिए, एक एक चीज को काफी बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मूला एंड फंक्शन। ठीक है? इसके लिए हमें सेपरेट एक विंडो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें 3-4 ऑप्शन हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है? तो ये हमारे सेकंड विंडो आ चुकी है। इसमें हम एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। ठीक है? मैंने कुछ एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है? मैंने इससे पहले आपको बेसिक वीडियो में बता दिया है कि सेल क्या होता है, कॉलम क्या होता है और रो क्या होती है। रो एंड कॉलम से आपका एक सेल बनता है और सेल की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ठीक है? तो पहले हम देखते हैं कि कोई भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम इक्वल टू का मोस्ट इम्पोर्टेंस रूल्स रहता है किसी भी फॉर्मूले को लगाने के लिए। इक्वल टू लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो। ओके, फिर उससे उसके बाद हमें ब्रैकेट, नहीं पहले हमें ये देखना होगा कि हम फॉर्मूला किस चीज का लगा रहे हैं। ठीक है? फिर हमें वह चीज वहां पर लिखनी होगी। ठीक है? तो बेसिकली पहले मैं इसकी जो प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था कि जो सेल होते हैं, सेल, ठीक है, सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है? जैसा कि यहाँ पर कर लिया, फिर हम प्लस टाइप करने के बाद फिर हम सेकंड सेल को भी हम या जितने भी नंबर ऑफ सेल हैं जिनका हम ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी हम फंक्शन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्लस प्लस करना चाह रहा हूँ, जितने भी नंबर ऑफ सेल हैं जितने भी होते रहेंगे मैं प्लस दबा के उस सेल को
सिलेक्ट कर लूँगा तो वो चीज़ वहाँ पर ऐड होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, देखिए आपके सामने 6 नंबर, इनका टोटल जो है वह 6 ही है और वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पहले हम इस चीज़ में, अब हम देखना चाह रहे हैं कि मेरे को नंबर ऑफ एक 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 करके मेरे को सिलेक्ट नहीं करना, मैं एक रेंज के अकॉर्डिंग इस चीज़ को टोटल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू एंड सम, ठीक है। सम का फॉर्मूला लेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको जहाँ से लेकर जहाँ तक प्लस करना है उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, जहाँ से हमें रेंज लेनी थी उस रेंज को लिया, मगर यहाँ पर हमने सेपरेट सेपरेट हमने सेल सेलेक्ट किए थे, फिर एंटर कर दिया था यहाँ पर हम रेंज के अकॉर्डिंग। और जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो फॉर्मूले के आधार पे आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है। ये चीज हो जाती है। फिर हम देखेंगे, अब मान के चलिए कि इसमें आपको फॉर्मूले में कोई भी चीज एडिट करनी है, ठीक है। मेरे को एडिट करना है, सपोज मेरे को 4 में से, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर कोई भी चीज इंक्रीज कर लेता हूँ। देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है, इस फॉर्मूले की किसी भी डिजिट को अगर मैं चेंज करता हूँ, सपोज मैंने 8 किया, तो उसका इफेक्ट फॉर्मूले पर ऑटोमेटिकली लगेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डेट चेंज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली नीचे इफेक्ट करेगी, ठीक है। सपोज यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि अगर मैं 12 कर देता हूँ एंड यहाँ पर 15 कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर मेरे को फाइनल रिजल्ट पे दिख रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को ये एडिट करना है फॉर्मूले को, तो मैं प्लस की जगह इसे माइनस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली माइनस का सिंबल लगा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वो एडिट हो जाएगा और ये यहाँ पर माइनस की डिजिट को शो करने लगेगा। इसने क्या किया, जो पहले मैंने सेल सेलेक्ट किया था, ठीक है, C4, उसको लिया और मैंने यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा दिया, तो उसने उस डिजिट को माइनस में लेकर उसका रिजल्ट दिखा दिया मैं, ठीक है। ये चीज ऐसे ही मैं यहाँ पर इसको भी इस तरीके से देख सकता हूँ अगर आप देखना चाहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को एक मेरे को इसी में मेरे को कुछ एडिट करना था। मेरे को एडिट करना था कि सपोज मैं इस चीज को, रेंज वाले को फॉर्मूले को हटा देता हूँ। मेरे को, मैंने ये लिया एंड मैंने इसकी रेंज लेने के बाद मैंने इंटू किया और प्लस, इन दो डेट को मैंने प्लस किया। मैं चाहता हूँ कि इन दोनों का टोटल इससे इंटू हो जाए। जैसे ही एंटर करता हूँ तो वो आपकी संख्या इतनी आ जाएगी। यह चीज थी हमारी एडिट, ठीक है। जैसे कि अगर किसी भी फॉर्मूले को आप एडिट करना चाहोगे तो वहां पर वह चीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं पेस्ट। पेस्ट कॉपी द फॉर्मूला हम कैसे देखेंगे, सपोज मैंने यहाँ पर कोई भी डिजिट लिखी, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी डेट लिखता हूँ और मैंने आपको फॉर्मूला पेश करना है, और फॉर्मूला पेश करने के बाद आपके माइंड में ये ना आए कि मैंने कोई फॉर्मूला पेश किया तो वो डिजिट यही शो होगी, यह डिजिट नहीं शो होगी, जिसके नीचे लगाओगे वह डिजिट, जो डिजिट ऊपर होगी वो। तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, कंट्रोल C करना है एंड कंट्रोल V करना है। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वह फॉर्मूला इसके आधार पे लगा हुआ है, ठीक है, ना कि ये इस डिजिट का टोटल नहीं दिखा रहा। जो भी रिजल्ट इसका था वो यहाँ पर नहीं शो रहा। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर इसका प्लस करना है, तो मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। ये एडिट फॉर्मूले का फीचर्स हो जाता है। तो मेरे को एक रेंज के अकॉर्डिंग मेरे को सिलेक्ट करना है, मैंने रेंज को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो रिजल्ट आपके सामने आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना क्या है कि अब आप चाहते हैं कि इस फॉर्मूले को मैं आगे, ठीक है, आगे मेरे को पेश करना है। सपोज मेरे पास
ये डिजिट है। जैसे कि मैं एक कंडीशन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास डिजिट है। अब आपने किसी एक में फॉर्मूला लगा दिया और आप चाहते हैं कि आगे आगे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस रेंज को सिलेक्ट करना है, बट जहाँ पर आपका फॉर्मूला अप्लाई है उस रेंज को सिलेक्ट करने शामिल भी करना है। फिर आपको कंट्रोल आर करना है, तो वह चीज आगे तक आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको कीबोर्ड से या इस कीबोर्ड के फीचर से आप देखना चाह रहे हैं, जैसे कि आपने क्या किया, आपको यह चीज समझ में नहीं आई, आपको सिंपली जैसे ही आप सिंपल करते हैं, ठीक है, आपने इस डेट को यहाँ पर रखा, ठीक है। आप सिंपल आपने एक फीचर सीखा हुआ है बेसिकली, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया हुआ था। आपने यहाँ पर एक ट्रेडिशनल जो तरीका है उससे आपको कॉपी किया, आपने माउस का राइट क्लिक किया जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई था वहां से, और आपने इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे और आपने पेस्ट कर दिया। देखिए वही रिजल्ट, वही चीज आपकी यहाँ पर भी आ गई। एक तो मैंने आपको ट्रिक बताई, और एक जो प्रोफेशनल तरीका होता है, बेसिक तरीका होता है, वो भी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह चीजें जो मैंने डिस्कस की थी, पेस्ट एंड एडिट फॉर्मूला एंड इंसर्ट फंक्शन, किसी भी हम फंक्शन को इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए पहले हमें इक्वल टू लगाना होता है, ठीक है। मैंने आपको सेपरेट भी बताया, फिर हमने रेंज रेंज के ऊपर भी बात की फॉर्मूले को, फिर हमने इसको कट कॉपी पेस्ट के अकॉर्डिंग जो हमने फॉर्मूला लगाया वह कैसे अप्लाई कर सकते हैं वह भी हमने देखा, ठीक है। तो एक चीज ये है आपकी काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा था सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्ट। तो क्या करते हैं, यहीं से हम कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं या डेट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, जो हमने यहाँ पर रखी हुई है, फिर उसको ही हम वहाँ पर अप्लाई कर देंगे जिससे कि हमारा कुछ टाइम बचेगा, ठीक है। तो इस वाली सीट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले तो हम बेसिक सी चीज़ों को देखने वाले हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। मैं एक फॉर्मूले को आपको कई तरीके से अप्लाई करना बता रहा हूँ जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो, और ना ही आपको ऐसी दिक्कत होनी चाहिए जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े। मैं एक एक कंडीशन को लूँगा जिससे कि आप एक से अधिक चीज़ों को आप सॉल्व कर पाएंगे और देख भी पाएंगे, ठीक है। देखिए पहले मैं इसको आपको बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ, आपको सही भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। पहले मैंने क्या किया, सपोज आपके पास 100 एक वैल्यू है और उसमें से आपने 5 एंड 2 को आपको माइनस करना है। तो सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको फंक्शन फॉर्मूला इंसर्ट कराया था, करना बताया था, तो इक्वल टू आप टाइप करेंगे, जिस सेल में आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को लेंगे एम माइनस माइनस जो भी आपको वैल्यू करनी है उसको आप यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे एंड रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। एक चीज है कि आपको यही वैल्यू एक रेंज, इस वैल्यू को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वैल्यू को आपको पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट ना करके आपको एक रेंज में आपको सेलेक्ट करना है। तो रेंज में आप कैसे सिलेक्ट कर लेंगे, पहले आपको जिस वैल्यू में से उसे माइनस करना है वह लेंगे, फिर आप माइनस, फिर आप सम का फॉर्मूला लगाएंगे, जिस वैल्यू को आपके पास बहुत सारी वैल्यू हैं उस वैल्यू को आप एक साथ जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। फिर उसकी रेंज में जो भी वैल्यू है उसको आप एंटर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप देखिए
यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो हमने सेपरेट फॉर्मूला लगाया है, एनालिसिस कीजिए जिससे कि अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला लगाया था, जिस वैल्यू में से माइनस करना है उस वैल्यू को लिया था, फिर हमने एक एक करके उस वैल्यू को माइनस करते चले गए थे। मगर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा कि हमने यहाँ पर जो सब्सट्रैक्ट का फॉर्मूला लगाया, जिस वैल्यू में से उसे माइनस करना था उस वैल्यू को लिया, फिर जिस वैल्यू को माइनस करना था उसकी हमने एक रेंज बना ली और उस रेंज को सिलेक्ट किया और हमने माइनस कर दिया। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक रैंडमली नंबर लेते हैं अपन, रैंडमली नंबर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं जैसे 91 एंड 55 86 30 82 37। ठीक है, फिर हमें जो माइनस करना है वह वैल्यू लिख लेते हैं 7 3 6 2 1 8 एंड 1। ठीक है, अब हमें हमारे सामने कंडीशन ये है कि आपको इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है। तो सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है, आपको करना क्या है, आपको इक्वल टू टाइप करना है, जिस वैल्यू में से माइनस करनी है उस वैल्यू के हम सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस जिस वैल्यू को माइनस करना है उस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आपको एक साथ अप्लाई करना है, आपको टाइप नहीं करना है कि आप इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाकर उसे लिखोगे, नहीं। आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, मैंने आपको कॉपी करना बताया था। आपको एक साथ यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, ऊपर से नीचे तक आपको लेके आना है। तो करना कुछ नहीं है, जैसे ही मैंने आपको बताया था, आप नीचे तक जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं उस वहाँ तक आप सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। मगर कंडीशन ये है कि जहाँ पर फॉर्मूला आपका लगा हुआ है वह फॉर्मूला लगा होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको कंट्रोल डी, अगर आपको राइट की तरफ लेना है तो मैंने पहले आर बताया था, डाउन की तरफ लेना है तो आपको कंट्रोल डी करना होगा। और जैसे ही आप कंट्रोल डी करते हैं तो रिजल्ट आपके सामने आ जाता है। देखिए रिजल्ट आपके सामने है कि सब में वही फॉर्मूला शो होने लगा। ठीक है, क्लियर है कि मैंने आपके सामने तीन कंडीशन रखी, एक कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये और तीसरी कंडीशन ये। ठीक है, अब सपोज कि यह एक वैल्यू है और इस वैल्यू में हम पर्टिकुलर एक चीज को माइनस करना चाहते हैं। ठीक है, मैं किसी भी चीज को जैसे कि 10 की वैल्यू को इसमें से माइनस करना चाहता हूँ एक फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे लिखा और मैं एक वैल्यू को फिक्स करके उसे माइनस करना चाहता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा टू ये माइनस, एक वैल्यू को माइनस करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर 10 लिख दिया। ठीक है, तो वही चीजें आपको करनी है कि सब में से 10 डेट माइनस हो जाए, आप एंटर कर देंगे तो वह चीज आपके सामने आ जाएगी कि सभी में से 1 करके माइनस होता गया, मतलब सभी में से 10 माइनस होते गए। तो मैंने आपको सब्सक्राइब्स की तीन कंडीशन बताई, एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक हम सेपरेट ही किसी सेल को किसी सेल में से माइनस करेंगे वो, एक हम रेंज लेके उसे माइनस करेंगे वो। अगर दो चीजें आपकी कॉलम में दी हुई हैं तो हम उसको किस तरीके से स्मार्ट तरीके से उसे माइनस कर लेंगे और कट कॉपी की पेस्ट की सहायता से उसे भी देख लेंगे। ठीक है, और कोई भी चीज आपको पर्टिकुलर डिजिट में से माइनस करनी है उस डेट को आप लिखोगे और मैंने आपको कॉपी करने का तरीका बता दिया है, उस तरीके से आप उसे एंटर कर लोगे। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए इस डेट को मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि एकदम अच्छा भी लगेगा। देखिए कोई भी चीज सीखने के लिए हमें पहले उसके
फंडामेंटल को जो हम समझ लेते हैं ना, तो वह चीज़ आसान हो जाती है, वह इतनी चीज़ टफ नहीं रहती हमारे लिए। तो पहले मैं डेट लिख लेता हूँ, ठीक है, 6, 2 एंड 4। और यहाँ पर और डिजिट लिख लेते हैं हम, 2, 6, 2, 4, 8, 7, 9, 3, ठीक है। और यहाँ पर एक और कंडीशन बना लेते हैं, जिससे कि ये कंडीशन इसलिए लिखी जा रही है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, एक एक चीज आपके समझ में आए और बढ़िया तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा हो, मगर जब तक हम कंडीशन को नहीं लेंगे, जब तक हो सकता है कि चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। तो कंडीशन को लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि मल्टीपल कंडीशन हमारे सामने हों, तो हम उस सिचुएशन में किस चीज़ को अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ, जितना टाइम इसको मैं करूँगा तो मैं यहाँ पर पेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो यह चीज़ आपके सामने है और आगे जो भी सिचुएशन होगी उसे हम देखेंगे। सपोज कि यह चीज़ आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले हम बेसिक से देखते हैं। पहले हम इक्वल टू दबाएंगे, फिर हम सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे और नेक्स्ट वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यह चीज़ आपकी आके 48। अब हमें क्या करना है कि हमने एक तो इसे एक सेल को लेकर हमने उसे सिंबल जो भी हमें फंक्शन चाहिए था, उस फंक्शन का हमने सिंबल लगाया। जैसे पहले हमने प्लस का देखा था, माइनस का देखा था, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम एज एक रेंज के हिसाब से उसे देखते हैं, तो हम इक्वल टू और हम यहाँ टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन हम टाइप कर फॉर्मूला यूज करेंगे और जितनी भी रेंज को आपस में हमें इनटू करवाना है या मल्टीप्लिकेशन करवाना है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे उस रेंज को और एंटर कर देंगे, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक। तो एक तो हमने जो सेपरेट तरीके से देखते हैं वह चीज, एक रेंज के हिसाब से देखा वह चीज। अब हम देखते हैं तीन चीजों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो, इसका भी हो और इसका भी हो, तो इस चीज के लिए मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा, प्रोडक्शन। बट मगर थोड़ा सा इसमें देखना होगा, रेंज मेरी चेंज होती रहेंगी। मैंने यहाँ पर इसे लिया और मैंने इसे कॉमा लगा दिया, ठीक है। पहली रेंज मैंने ये ले ली, दूसरी रेंज के लिए मैंने सेकंड कॉलम में जो भी वैल्यू थी वो ली है मैंने, और थर्ड, ठीक है। और जैसे मैंने ब्रैकेट एंड क्लोज किया, रिजल्ट आपके सामने है कि आप देख रहे हो। पहले तो इंटू इसका किया, फिर जो भी डेट आई फिर उसका इंटू इसमें किया, फिर जो भी डेट आई, जैसे मल्टीप्लिकेशन करता चला गया तो आपकी डिजिट जो रिजल्ट था वह ये आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम इस वैल्यू का इस वैल्यू में इंटू करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीके से देखते हैं, बेसिक तरीका वही है अपना, जैसे ही मैंने बोला था, जिस सेल को लेना है उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इंटू लगा लेंगे जो भी हमें फंक्शन चाहिए वो है, और जिस डेट से करना है, जो डेट जिस सेल में उस सेल को लेंगे एंड एंटर कर देंगे, और बेसिक तरीके से इसे आप नीचे अप्लाई कर दोगे जैसा ही मैंने आपको बता रखा है पहले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और सिचुएशन ले लेते हैं। जैसा कि एक चीज को काफी मल्टीपल तरीके से आप सीखोगे ना, तो हो सकता है कि गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जैसे कि इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो आपने एक फंक्शन दे दिया, आपने यहाँ पर एक फीचर
दे दिया फॉर्मूले को, ये आपने बता दिया कि जो भी सेल है उस सेल को मैं 15 से इंटू करना चाहता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो वैल्यू ये आ गई और यही वैल्यू को आपको कंटिन्यू नीचे तक लेके आना है। तो सिंपल सा तरीका है, आपने जहाँ पर वैल्यू अप्लाई हुई है फॉर्मूला उसके आपको सिलेक्ट करना है, जिस जहाँ पर आपको अप्लाई करवाना है, जहाँ तक अप्लाई करवाना रेंज को सिलेक्ट करोगे और फिर आप कंट्रोल टी कर दोगे और वह चीज़ आगे तक कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है वह हम चीज़ देख लेते हैं एक बार। पहले मैंने फॉर्मूला फंक्शन देख लिया, सबसेट देख लिया, मल्टी मल्टीप्लाई देख लिया। ठीक है, और नेक्स्ट और देख लेते हैं डिवाइड। फिर उसके बाद हम हो सकता है कि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट वीडियो पे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और क्योंकि किसी भी चीज़ को, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा हमें बारीकी से सीखना चाहिए, जिससे कि एक बार सीखने के बाद फिर दोबारा हमें उस चीज़ को सीखने की ज़रूरत ना पड़े। सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि 40 एंड 8 पहली सिचुएशन। ठीक है, और फिर हम लिख लेते हैं 43 एंड 8 सेकेंड सिचुएशन। फिर हम सेम चीज़ को ये भी बता दूंगा कि इसको किस तरीके से। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में काफ़ी अच्छे फंक्शन हैं, कुछ फंक्शन को भी हम देखेंगे। और मतलब अगर हम अलग अलग चीज़ों के तरीके से किसी चीज़ को सीखते हैं ना, तो बहुत अच्छा भी लगता है और नया भी सीखने के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक ही बार में सारी चीज़ें समझा दूं और लास्ट में रिजल्ट ये आए कि कुछ भी आपको सीखने के लिए नहीं मिला, तो मेरा सिखाना और आपका सीखना मतलब सब कुछ वेस्ट जाना है। तो वह चीज़ मैं नहीं चाहता कि वह चीज़ आप लोगों के सामने आए। ठीक है, आपको सिंपल से हम स्टार्टिंग से, जैसा कि हम बेसिक देखते हैं, पहले हम आपको 40 में डिवाइड करना है 8 का, तो रिजल्ट क्या आएगा वह देख लेते हैं। आपको इक्वल टू टाइप करना है और जिस सेल में से आपको करना है वह चीज़ आपको पता ही है, और जो भी फंक्शन आपको चाहिए वह फंक्शन आप लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइड का लगा दिया और रिजल्ट आपके सामने है, आपके सामने 5 आ गया। ठीक है, अब हमें 43 को डिवाइड करना है 8 से, तो रिजल्ट क्या आएगा एक चीज़ देख लेते हैं। बेसिकली आपको पता है सेल सेलेक्ट सेल करेंगे, जो भी हमें फंक्शन चाहिए, जो भी हम फंक्शन चाहते हैं, प्लस माइनस सब्सक्रिप्शन या डिवाइड मल्टीप्लाई, वह हम लिख देंगे, आपका सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक आपको सेपरेट बताया था, एक फॉर्मूला नहीं दिया था। अब हम एक फॉर्मूला, जैसे कि मैं पहले ही फॉर्मूले देख चुके हैं, इसमें हम डालेंगे क्वांटेंट। ठीक है, इसको हम डालेंगे और आपको करना कुछ नहीं है, आपको रेंज रेंज नहीं, आपको वह चीज़ सेलेक्ट करनी है सेल को, और फिर दूसरे स्लाइड का जिसका डिवाइड देना है वह एंटर करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, जी, जो आपके सामने जो वैल्यू आएगी ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, अब अप्रोक्स का मतलब क्या है कि आप देख रहे होंगे, आपने बोला कि भाई मेरे को तो ये बताइए कि यहाँ पर कैसे हो सकता है, मतलब हमने पूरा पूरा भाग दिया तो इतना आया है यहाँ पर। ठीक है, 5.375, और यहाँ पर कैसे 5 आया, तो मैं आपको बता दूं, यह है यहाँ पर जो आपका जितनी बार गया कंप्लीटली गया है जो। ठीक है,
वह चीज़ आई है। जैसे कि आप 8 को 43 में कंप्लीटली कितनी बार जाएगा? 5 टाइम जाएगा, तो वह चीज़ आपके सामने शो हुई है। तो उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? क्योंकि कंफ्यूजन होगा तो वहाँ पर हमें दिक्कत आने लगेगी और वह चीज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अब जैसे ही हमें यहाँ पर इस चीज़ का इसमें से डिवाइड देना है, तो सिंपली हम फंक्शन को यूज़ कर लेंगे, डिवाइड देना है उस चीज़ को और सिंपल तरीके से हम नीचे उसे अप्लाई कर देंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं नीचे आके हम, ठीक है? मेरे को पर्टिकुलर चीज़ एक चीज़ से भाग देना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है? डिवाइड मेरे को 5 से भाग देना है, तो मेरे को नीचे इन चीज़ों को लेके आना है और सिंपली तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है उस चीज़ को आप नीचे पेस्ट कर दोगे। तो यह मैंने आपको आज का जो टॉपिक मैंने 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि बेसिक फार्मूला फंक्शन, सब्सट्रैक्ट का फंक्शन एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन चारों चीज़ों को काफ़ी हमने अच्छे से काफ़ी डीपली और काफ़ी सिचुएशन को क्रिएट करते-करते हमने सीखा है और बेसिक टू एडवांस भी बताया है कि थोड़ा-सा एडवांस लेवल इंक्रीज़ किया था, ज़्यादा नहीं। जैसे हम एक-एक करके चीज़ों को सीखते रहेंगे तो हमें आगे चीज़ों को सीखने में भी आसानी रहेगी। अगर एक साथ टफ बता दिया या एडवांस लेवल का बता दिया, तो हो सकता है कि आपके समझ में ना आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों और कलीग के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।